आज गुरुग्राम दौरे पर रहेंगे सीएम सैनी। जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक में होंगे शामिल। गुरुग्राम के स्वतंत्रता सेनानी जोन हॉल में होगी बैठक। सुबह 11 बजे जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक। गीता महोत्सव की महाआरती में मौजूद रहे सीएम नायब सिंह सैनी। मंदिरों की सजावट और आतिशबाजी ने जीता श्रद्धालुओं का दिल। हजारों की तादाद में पहुंचे लोग। एमएसपी के मुद्दे पर केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने की हरियाणा की तारीफ। कहा 23 फसलों पर एमएसपी देने वाला पहला राज्य। सोनीपत के गीता जयंती महोत्सव के समापन कार्यक्रम में बीजेपी कार्यकर्ताओं के समापन कार्यक्रम में बीजेपी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली रहे मौजूद। कहा देश किसानों का है और किसान कहीं भी आ जा सकते हैं। कुरुक्षेत्र के जयराम विद्यापीठ आश्रम में अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती समारोह में पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा रहे मौजूद। कहा शिक्षा और समाज सेवा क्षेत्र में बेहतरीन काम कर रही है संस्था। करनाल के सुल्तानपुर गांव में कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा मेरी इच्छा थी कि मैं गांव जाऊं। गांव में ई लाइब्रेरी है। गांव का धान पूरी दुनिया भर में बिकता है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कुरुक्षेत्र के थीम पार्क का नाम बदलकर केशव पार्क रखने की घोषणा की। आज स्कूलों में एक दिन के अवकाश का भी ऐलान। सिरसा के डबवाली और लोहगढ़ में एनआईए की रेड। सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस में छापेमारी। गांव में एक युवक से की गई पूछताछ। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने अंबाला छावनी में HVPN के 66 केवी सब स्टेशन का किया उद्घाटन। गर्मी के सीजन में बिजली उपभोक्ताओं को मिलेगी बड़ी राहत। कांग्रेस के पूर्व विधायक शमशेर सिंह गोगी ने अपनी ही पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष की जांच की मांग की। कहा ईवीएम हार का हो सकता है एक फैक्टर। हार का कारण सीनियर नेताओं का आपसी तालमेल न होना। कुरुक्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव पर जयराम विद्यापीठ में हुआ हास्य कवि सम्मेलन। हास्य कवि सम्मेलन में भ्रष्टाचार, राजनीति और मानवीय संवेदनाओं पर हुए कटाक्ष। पानीपत के गांव झट्टीपुर में एक टावल कंपनी में चोरों ने उड़ाए 2 लाख रुपए कैश। सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। पुलिस कर रही है चोरों की तलाशी। करनाल के नमस्ते चौक पर एक ट्रक में लगी आग। पेट्रोल पंप पर डीजल भरवाने के लिए रुका था ट्रक। फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में किया गया 1 मिनट एक साथ वैश्विक गीता सामूहिक पाठ। माघ शुक्ल एकादशी पर सीएम के साथ 18,000 बच्चों ने एक साथ किया गीता पाठ। जींद के जुलाना क्षेत्र के नंदगढ़ गांव में सुंदर ब्रांच नहर टूटने से हड़कंप। किसानों की सैकड़ों एकड़ फसल जलमग्न। गुस्से में किसान, नहीं पहुंचा कोई अधिकारी। बल्लभगढ़ के गर्ल्स गवर्नमेंट मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल में प्रिंसिपल पर आरोप। छात्राओं की फीस लगभग 4,57,000 लेकर फरार प्रिंसिपल। छात्राओं ने की कार्रवाई की मांग। बहादुरगढ़ में आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सुशील गुप्ता का बयान। कहा विपक्ष दबा हुआ महसूस कर रहा है। संसद लोकतंत्र का मंदिर है। वहां पर अभी लोगों को अपनी बात रखने का अधिकार। चरखी दादरी में कपास की सरकारी खरीद महज कागजों तक सीमित। मंडियों में नहीं हो रही है कपास की खरीद। खरीद न होने से किसान परेशान। कुरुक्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव पर पहली बार हुआ कुश्ती दंगल। 4 मंडलों के 16 महिला पुरुष पहलवान दिखाएंगे दम। पहला स्थान जीतने पर मिलेगा 2 लाख रुपए। रेवाड़ी में पुलिस ने 5 चोरों को किया गिरफ्तार। चोरों के पास से 5 कट्टा और 18 कारतूस बरामद। पुलिस ने कोर्ट में पेश कर चोरों को रिमांड पर लिया। करनाल में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ड्रोन दीदी सीता देवी से की मुलाकात। ड्रोन दीदी सीता पिछले 1 साल में अब तक 1000 एकड़ भूमि में ड्रोन से कर चुकी हैं स्प्रे। यमुनानगर के छछरौली में जगह जगह लगे कूड़े के ढेर। कूड़े के ढेर से इलाके में फैल रही है बदबू और बीमारी। लोगों ने प्रशासन से कूड़े को हटाने की मांग की। भिवानी में आयोजित अंडर 19 नेशनल स्कूल कबड्डी में हरियाणा ने लहराया परचम। पंजाब को हराकर बना ओवरऑल चैंपियन। सिंचाई मंत्री सुशील चौधरी ने विजेता टीम को दी ट्रॉफी। टोहाना की एक कबाड़ी की दुकान से चोरों ने उड़ाए 3 लाख रुपए। पुलिस ने चोर को किया गिरफ्तार।
टोहाना की कबाड़ी की दुकान से चोर ने उड़ाए 3 लाख रुपए, पुलिस ने चोर को किया गिरफ्तार। छछरौली के गांव कड़कौली में एक व्यक्ति के साथ हुई लूटपाट, पुलिस की सभी क्राइम यूनिट पर आरोपियों की तलाश। हिसार के केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान में मुर्रा नस्ल के भैंसे गौरव का केक काटकर मनाया गया जन्मदिन। 2015 में क्लोन तकनीकी से हुआ था गौरव का जन्म। गुरुग्राम के सेक्टर 37 के एयर कंडीशनर की वर्कशॉप में लगी आग, अभी तक किसी जान माल का नुकसान नहीं। हिमाचल प्रदेश में सुक्खू सरकार के 2 साल पूरे होने पर बिलासपुर में जश्न, सीएम सुक्खू ने जनता को किया संबोधित, कहा पूर्व बीजेपी सरकार ने केवल 5 साल कुर्सी बचाने का किया काम। कुल्लू में बीजेपी नेता नरोत्तम सिंह ठाकुर ने प्रदेश सरकार के जश्न को लेकर दिया बयान, कहा 2 साल के कार्यकाल में कोई बड़ी उपलब्धि नहीं, कांग्रेस आलाकमान ने जश्न से किया किनारा। कंगना रनौत बेंगलुरु सुसाइड मामले पर दिया बयान, कहा यह शौक और शोक वाली घटना है, इस तरह की घटना से निपटने के लिए एक अलग बॉडी भी होनी चाहिए। नालागढ़ में रेड क्रॉस मेले में पंजाबी गायक रंजीत बावा का हुआ विरोध, हिंदू संगठनों ने निकाला रोष मार्च। रीना हिंदू देवी देवताओं पर गाने के माध्यम से की थी रंजीत बावा ने अभद्र टिप्पणी। चंबा में सुरंग निर्माण का काम शुरू, सुरंग के लिए डीपीआर का काम शुरू, लोगों में खुशी का माहौल। नाहन में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रदर्शनी का समापन, सूक्ष्म और लघु उद्योगों को प्रदर्शनियों से हुई अच्छी आमदनी, डीसी सुमित खिमटा रहे मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद। लाहौल घाटी में मौसम ने ली करवट, तापमान में भारी गिरावट दर्ज। सोलन में विश्व शौचालय दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन, सभी जिला की पंचायतों ने लिया हिस्सा, बेहतर शौचालयों के लिए पंचायतों को किया गया सम्मान। शिमला में टेम्पो में लगी भयानक आग, सिविल सप्लाई का राशन लेकर जा रहे टेम्पो में आग, डिपो का राशन जलकर हुआ खाक। कुल्लू मनाली में बर्फबारी के बाद पर्यटकों की संख्या में हुआ इजाफा, पर्यटक रिवर राफ्टिंग पैराग्लाइडिंग का उठा रहे आनंद, कारोबारियों के चेहरे खिले। मंडी में धूमधाम से मनाया गया युद्ध सम्मान दिवस, 21 पंजाब रेजिमेंट के पूर्व सैनिकों ने शहीदों को किया याद, कई जिलों के पूर्व सैनिकों ने लिया हिस्सा। नालागढ़ में दी राम शहर एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी के अध्यक्ष बने मुनीश शर्मा, कहा सोसाइटी को शिखर तक ले जाना रहेगी प्राथमिकता। नालागढ़ में हिंदू संगठनों ने किया विरोध प्रदर्शन, बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रहे अत्याचार को लेकर जताया रोष। नालागढ़ में 70 वर्षीय किसान बन रहा आज की युवा पीढ़ी के लिए प्रेरणादायक, बुजुर्ग ने की चंदन के बाग की खेती, कमा रहे लाखों रुपए। गुलमर्ग में गोंडोला केबल कार ने पर्यटकों के साथ अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस मनाया, मौके पर अफरोथ और किंगडोरी के पर्यटक मौजूद रहे, पहाड़ों के महत्व और उनके संरक्षण पर जोर दिया। नौशहरा के खेल मैदान में सेनानी क्रिकेट टूर्नामेंट का किया आयोजन, कई टीमों ने लिया हिस्सा। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने की उच्च स्तरीय बैठक, जम्मू संभाग के प्रमुख नागरिकों के साथ बैठक में उप मुख्यमंत्री समेत कई नेता मौजूद। श्रीनगर में ऑटो रिक्शा में किराया मीटर लगाने की समय सीमा खत्म, किराया मीटर नहीं लगाने पर देना होगा जुर्माना, जिन ऑटो में किराया मीटर नहीं होगी ऑटो चालक के खिलाफ कार्रवाई। कटरा में रोपवे परियोजना का विरोध, 15 दिसंबर को फिर से प्रदर्शन की चेतावनी, वैष्णो देवी संघर्ष समिति ने दी चेतावनी। पुलवामा में बिजली विभाग द्वारा खराब ट्रांसफार्मर की मरम्मत की गई, वर्कशॉप में कर्मचारी 24 घंटे कर रहे हैं काम। मथुरा में टैक्सी यूनियन के सदस्यों ने किया विरोध प्रदर्शन, एचआरटीओ पुंछ के खिलाफ किया गया विरोध प्रदर्शन। भद्रवाह में हुई बर्फबारी के बाद विंटर फेस्टिवल की तैयारियां शुरू, दिसंबर के आखिरी सप्ताह में आयोजित होगा फेस्टिवल। अवंतीपुरा में ट्रॉमा अस्पताल बनाने की मांग कर रहे हैं ग्रामीणों का कहना है कि काजीगुंड से श्रीनगर तक हाईवे पर नहीं है कोई ट्रॉमा अस्पताल। बटालियन सीआरपीएफ ने किया मुफ्त चिकित्सा शिविर का आयोजन, लोगों को मुफ्त चिकित्सा सुविधा पहुंचाने का उद्देश्य। जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई, नवंबर में 1 करोड़ रुपए से ज्यादा का लगाया गया जुर्माना। पुलवामा में चलाया गया सदस्यता अभियान, जम्मू कश्मीर एबोरिजिनल फ्रंट पार्टी ने चलाया अभियान। बडगांव की महिलाओं को प्रदान किए गए प्रमाण पत्र, विभिन्न पाठ्यक्रमों के पूरा होने पर प्रमाण पत्र प्रदान किए गए।
राजौरी में बाबा दत्ता शाह दरगाह का सालाना उर्स मुबारक। उर्स में सैकड़ों जायरीन ने की शिरकत। श्रीनगर में मल्टी स्पेशलिटी ओपीडी सेवाओं की घोषणा। मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल द्वारका ने की घोषणा। कश्मीर क्लिनिक के सहयोग से ओपीडी मल्टी स्पेशलिटी सेवाएं दी जाएंगी। आरएसपुरा में ओल्ड तहसील बाजार एसोसिएशन के प्रधान ने की घोषणा। प्रधान चौधरी करनैल सिंह ने एसोसिएशन के नए सदस्यों के नाम की घोषणा की। मनोज कुमार को ओल्ड तहसील बाजार एसोसिएशन का उप प्रधान नियुक्त किया गया। कैबिनेट मंत्री जावेद अहमद राणा का बयान। कहा, उमर अब्दुल्ला ने नागरिक समाज और व्यापार जगत से मांगे हैं सुझाव। जुबीन नौटियाल गुलमर्ग की कर रहे हैं सैर। जुबीन नौटियाल ने कहा वो कश्मीरी संगीत सीखना चाहते हैं। गुलमर्ग में हुई बर्फबारी के बाद पर्यटकों की बढ़ी संख्या। सीतापुर में शिफ्ट की गई 100 साल पुरानी मजार। बीच सड़क पर बनी थी मजार। बीजेपी विधायक ने दी हटाने की चेतावनी। सीएम योगी आज जाएंगे प्रयागराज। पीएम मोदी के कार्यक्रमों की तैयारियों का लेंगे जायजा।